सबसे पहले खुद का दायित्व है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि न प्रेसंग विलोमानी न प्रेसंग कथा कतंग अतनो वे अवेख्य कतानी अकतानी च, कि ना तो दूसरों की करनी को देखो, ना दूसरों की ना करनी को देखो, बल्कि अपनी ही करनी और ना करनी को देखो। सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि क्या इस गांव के किसी भी पुरुष के चरित्रहीन हुए बगैर क्या वो महिला चरित्रहीन हो गई है? यह है कि हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत इनकी कार्यशैली कैसी होगी, क्योंकि सरकार में है, राम राज्य की बात करते हैं, तो हमें उस राम राज्य और हिंदू राष्ट्र के दर्शन तो होने चाहिए कम से कम, कि किस तरह का हिंदू राष्ट्र होगा, किस तरह का राम राज्य होता है। अभी तक लगभग 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का इस देश में पूरा होने जा रहा है। सेंसर बोर्ड इनके हाथ में है, लेकिन आज तक कभी भी इन्होंने फिल्मों का आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। और वीडियो को आप कम से कम पूरा देखें, हर एक वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। यदि आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं, समय का अभाव है, वीडियो लंबा है, तो आप उसे खोलें ना, क्योंकि आपके वीडियो खोलते ही जो है एक व्यू बढ़ जाता है, लेकिन टाइम नहीं आता है, तो उसकी वजह से जो यूट्यूब के नॉर्म्स हैं उससे वीडियो बाधित हो जाती है और आगे जो है प्रेषित नहीं हो पाती है, उससे वह वीडियो जो है दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए यदि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल आपको आकर्षित कर रहा है, लेकिन आप उस वीडियो को भी देखने की स्थिति में नहीं है, तो उसको अभी मत देखिए, उसको बाद में देख लीजिए। और अगर हो सके तो जो वीडियो पर ऐड चल रहे हैं, छोटे छोटे ऐड आते हैं 1 मिनट के 2 मिनट के, तो उन्हें ऐड को पूरा चलने दीजिए, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता प्राप्त होगी। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज हम जिक्र करेंगे उस विवादित बयान का जो उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष मीना कुमारी जी ने दिया। मीना कुमारी जी का कहना है कि लड़कियों को मोबाइल ना दें, क्योंकि वो मोबाइल से घंटों तक बात करती हैं और फिर भाग जाती हैं। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा, तब उन्होंने अपनी सफाई पेश की, और उन्होंने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने हर किसी बच्ची के लिए नहीं कहा, बल्कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिनमें लड़कियां लंबी लंबी बात करती थीं अपने बॉयफ्रेंड से, और बाद में वे जो घर से भाग जाने की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। तो साथियों, ये तो वैसी ही बात हो गई कि जो आदमी जिम्मेदार है, जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली है, वह अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ दिखाई दे। हालांकि साथियों, मीना कुमारी जी के बयान से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं कि यह जिम्मेदारी है परिवार की, यह जिम्मेदारी है समाज की। जिस परिवार में, जिस समाज में लड़कियां विचरण करती हैं, लड़कियां कहाँ बात करती हैं? लड़कियां घर में बात करती होंगी, लड़कियां बाहर रोड पे बात करती होंगी, लड़कियां पार्कों में बात करती होंगी, लड़कियां स्कूल में बात करती होंगी, लड़कियां कॉलेज में बात करती होंगी, लड़कियां पार्कों में बात करती होंगी, लड़कियां स्कूल में बात करती होंगी, लड़कियां कॉलेज में बात करती होंगी। साथियों, ये सभी स्थान सार्वजनिक हैं और इन सभी स्थानों पर ऐसी कोई कानून व्यवस्था नहीं है जिसका आधार नैतिकता हो, या उस नैतिकता के आधार पर उन्हें फ़ोन पर अनैतिक बातों को करने से कोई रोक सके, कोई रोकथाम लगा सके। तो साथियों, कैसे हो इस समस्या का निवारण? क्योंकि यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो किशोरियां हैं उनमें यह समस्या रोग की तरह फैल रही है। हालांकि इसमें मैं बलात्कार जैसी घटनाओं से जोड़कर नहीं देखूंगा, क्योंकि बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत ही अलग तरह की घटनाएं हैं। जो किशोरियां हैं उनको मोबाइल का यूज़ करना कितना सही और कितना गलत। साथियों, मैं जब विपश्यना गया तो मुझे वहाँ एक बात गुरुजी ने बताई, गुरु गोयंका जी ने, कि जो हमारा मन है उसका जो बिहेविंग पैटर्न है वो बहुत गलत हो गया है, और जो गलत हो गया है उसको सही करना है। अगर हमने उसको सही कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी अच्छी होने लग जाएगी। तो साथियों, जो किशोरियां हैं या किशोर हैं, जब वो उम्र के इस पड़ाव में कदम रखते हैं, और इससे पहले जो समाज में घट रहा होता है, समाज का जो चरित्र चित्रण उनके सामने पेश किया जाता है या पेश होता है,
उससे उनके मन मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उससे उनके मस्तिष्क में एक स्पष्ट अलग तरह का पैटर्न क्रिएट होता है और उनका दिमाग जो है उसी तरह से काम करने लगता है। क्योंकि हमने किशोर और किशोरियों के दिमागों को इस तरह की शिक्षा दी ही नहीं, इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं कि उन्हें नैतिकता का आचरण करना चाहिए। साथियों, आज से अगर मैं 20 साल पहले चलूं तो ये किशोर और किशोरियां, यानी कि उस समय हम लोग किशोर और किशोरियां हुआ करते थे। उस समय हमने कैसे जीवन यापन किया और हम किस तरह से छोटी छोटी बातों पर भी समाज की और परिवार की परवाह करते थे। लेकिन मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर ये जो किशोरियां हैं, किशोरों की तो बात छोड़ दीजिए, उनके अंदर तो आपराधिक प्रवृत्ति भी जन्म ले लेती है इस समय तक, और पितृसत्तात्मक समाज में पलने बढ़ने के कारण वे काफ़ी ढीठ प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो काफ़ी मर्यादाओं का उल्लंघन भी करते हैं। लेकिन महिलाओं से ये अपेक्षा अभी तक नहीं की जा रही थी, ख़ास तौर से भारतीय समाज की महिलाओं से, कि भारतीय समाज में जो लड़कियां हैं वो इस तरह से आचरण करती नज़र आएंगी। ऐसा भी समय आएगा। आज जो समाज में लड़कियां हैं उनका इतना खुला विचरण आरंभ हो गया है कि आज वास्तव में जो समाज की मर्यादा है, समाज की नैतिकता है, वो खतरे में पड़ती हुई हमें नज़र आती है। लड़कियां अपने घर पर मोबाइल फ़ोन लेकर आती हैं। लड़कियों को मोबाइल फ़ोन माता पिता ने अपनी इनकम से नहीं दिलाया है। वह मोबाइल फ़ोन अक्सर लड़कियां अपने माता पिता की पहुंच से भी दूर रखती हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, और पता चल भी जाता है तो उसमें कोई ना कोई बहाना शामिल हो जाता है। लेकिन माँ बाप इतना कष्ट भी नहीं उठाते कि उस तथ्य की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। अपने बच्ची के बारे में जो उसकी शैक्षिक प्रगति है उसके बारे में भी जांच कर लें। साथियों, जो बच्चे होते हैं बहुत ही नाजुक दौर से गुजरते हैं, और जो ये जो अडोलसेंट यानी किशोर अवस्था है बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। यहीं से बिगड़ना या सुधरना शुरू होता है। अगर यहाँ पर बच्चा नियंत्रण में हो गया या उसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो उसका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, और यदि उसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया, अनियंत्रित हो गया, तो बहुत ही बुरा होने वाला है उसके जीवन में। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जो माँ बाप कर सकते हैं वो भी नहीं करते। समय समय पर अपने बच्चे की शिक्षा की प्रगति की जांच करते रहें, समय समय पर उनकी यह जांच करता रहें कि उनके परिवार में उनका रहने सहने का ढंग, बातचीत करने का ढंग कैसा है, समाज में किस तरह का उनका विचरण है, कहीं आपराधिक प्रवृत्ति तो उनके भीतर जन्म नहीं ले रही है। तो साथियों, इसी तरह से हमने कई मामले देखे हैं। मेरे पास कई केसेस ऐसे आए हैं जहां पर लड़कियों का जो पढ़ाई का स्तर है वो बिल्कुल जीरो था, लेकिन फिर भी लड़कियां मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही थी, लगातार यूज़ कर रही थी, घंटों घंटों उस पर व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या करती थी। कोई सामाजिक मिशन नहीं, मूवमेंट नहीं, समाज के महापुरुषों की कोई सोच नहीं, किसी तरह का सामाजिक दायित्व उनके भीतर नहीं है। तो आखिर वो फ़ोन से करती क्या थी, इस बात की जांच करने की पीड़ा भी माँ बाप ने नहीं उठाई, और अंततः उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। लड़कियां अक्सर बदनाम हो जाती हैं, कहीं ना कहीं किसी गलत रैकेट के हाथों में पड़ जाती हैं, और उनका जीवन वास्तव में जहन्नुम बन जाता है। साथ ही ये बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। अगर जैसे ही बच्चा कोई भी गलत कदम उठाता है, उसी समय अगर उसको रोक दिया जाए और उस कदम को सुधार दिया जाए तो वहाँ से उसको ज़्यादा कष्ट नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति को यदि किसी बात की आदत पड़ जाए और उसके बाद उसमें सुधार की हम गुंजाइश देखें या सुधार का प्रयास करें, तो उस व्यक्ति को वास्तव में बहुत कष्ट होगा अपने आप को सुधारने में। तो साथियों, जो मीना कुमारी जी ने स्टेटमेंट दिया है, वैसे तो मैं इस बात के लिए सहमत हूँ आंशिक तौर पर, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी सरकार के ऊपर क्या जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कि वे महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अपने स्कूलों में यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वे अपने स्कूलों में नैतिकता के पाठ्यक्रम को
बढ़ाएं और उसको बड़े ज़ोर शोर से प्रचारित प्रसारित करें, और जो किशोरियां हैं उनके मानसिक दशा की पहचान करके उनके मन को ट्रेन करने का काम करें। अगर स्कूलों के माध्यम से उन्हें नैतिकता की शिक्षा दी जाएगी, समाज भी थोड़ा सा प्रयास करेगा, तो यह सुधार संभव है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार के कार्यकाल में हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जिन्हें आप अपने परिवार के साथ बैठकर कभी भी नहीं देख सकते। क्या इस सरकार ने, जो कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है, क्या इसने अभी तक यह बताने का प्रयास किया है कि हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत इनकी कार्यशैली कैसी होगी? क्योंकि सरकार में है, राम राज्य की बात करते हैं, तो हमें उस राम राज्य और हिंदू राष्ट्र के दर्शन तो होने चाहिए कम से कम, कि किस तरह का हिंदू राष्ट्र होगा, किस तरह का राम राज्य होता है। अभी तक लगभग 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का इस देश में पूरा होने जा रहा है। सेंसर बोर्ड इनके हाथ में है, लेकिन आज तक कभी भी इन्होंने फिल्मों का ढर्रा नहीं सुधारा है। आज से अगर हम 20-25 साल पहले की फिल्मों को देखें तो वहाँ पर अभिनेत्रियाँ अपने तन को पूरा ढककर फिल्मांकन किया करती थीं, लेकिन आज की जो अभिनेत्रियाँ हैं वो शायद तन पर कोई कपड़ा पसंद करती हों, लेकिन उसके बावजूद हर तरह की फिल्म, और केवल कपड़ों की बात नहीं है, केवल कपड़ों की अश्लीलता नहीं है, बल्कि कि जो भाषा है, जो डायलॉगिंग है, उसको सुन लें आप तो वास्तव में मैं ये समझता हूँ कि किसी भी संस्कारित परिवार के लोग अपने परिवार के साथ वो फिल्म को कभी भी देख नहीं पाएंगे। लेकिन इस देश की हिंदू राष्ट्र का राग अलापने वाली, राम राज्य का राग अलापने वाली, राम मंदिर बनाने वाली सरकार ने ऐसी फिल्मों पर, और सरकार की जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं है कि वो पढ़ाई में या शैक्षणिक स्थानों में केवल लड़कियों के लिए व्यवस्था करे, वह लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए ऐसी व्यवस्था करे, लड़कों को भी वह अनुशासित करे और लड़कियों को भी वह अनुशासित करे। हमें दोनों के जीवन को, दोनों के जीवनचर्या को, लड़कों को भी वह अनुशासित करे और लड़कियों को भी वह अनुशासित करे। हमें दोनों के जीवन को, दोनों के जीवनचर्या को बहुत नज़दीकी से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, और उसमें जो उनकी मनःस्थिति है, जहाँ से वो बिगड़ना शुरू हो, बिगड़ने के शुरू होते ही उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना होगा। साथियों, आज समाज में हम देखते हैं बहुत से हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अगर फेसबुक का मैं उदाहरण दूं तो बहुत ही श्रेणीय उदाहरण है, और आप सभी लोग उसको अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितनी भी अच्छी से अच्छी पोस्ट लिख दो फेसबुक पर, उसके ऊपर ना तो लाइक आएंगे, ना उसको कोई शेयर करने वाला मिलेगा, ना उस पर कमेंट करने वाले मिलेंगे। लेकिन जब भी महिलाएं अपनी पोस्ट डालती हैं, वो कुछ ना लिखें उस पर, सिर्फ एक तस्वीर को पोस्ट कर दें, तो उस पर देखिए हज़ारों शेयर, हज़ारों लाइक और हज़ारों की संख्या में कमेंट उन महिला को मिल जाते हैं। तो ये जो महिलाओं की तस्वीरों पर कमेंट करने वाले लोग महिलाएं नहीं हैं, वे पुरुष हैं। उनकी जो मानसिक दशा है वो काफ़ी दूषित हो गई है, और हमने जब भी वीडियो बनाए हैं धर्म के ऊपर, जब भी इस तरह के अनुशासन संबंधित वीडियो बनाए हैं, तो कभी चले नहीं हैं, वो ज़्यादा लोगों ने देखे नहीं हैं, क्योंकि लोगों की रुचि धर्म में नहीं है, नैतिकता में नहीं है, नैतिक आचरण में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, बल्कि उनकी रुचि उनके जो मन की स्थिति है, जो उनके मन का जो पैटर्न है, जिस तरह का उनका बिहेविंग पैटर्न बन गया है उनके मन का, उसी तरह से सोचने में, उसी तरह से करने में, उसी तरह से ज़िंदगी जीने में उनको मज़ा आता है, और वही करे जा रहे हैं। वो इतने बेहोशी में जीते हैं कि उनको ये पता भी नहीं चल पाता है कि वो गलत कर रहे हैं, उनके जो मन की स्थिति है वो गलत है, और उसको अगर ये समझ लें कि वो गलत कर रहे हैं, उनके मन का जो बिहेविंग पैटर्न है वो गलत है, तो उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। मैं अभी केवल प्रयास की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो अधिकतर लोग यह भी नहीं जानते हैं कि उनका मन गलत दिशा में जाने लगा है। जब सबसे पहले यदि वो जान जाएं कि उनका मन गलत दिशा में जाने लगा है, तो वे उस पर कार्य कर सकते हैं, अगर वो ये जान जाएं तो। लेकिन जो कार्य करेंगे बड़ा दुष्कर कार्य है। जो मन को पसंद है वो पसंद को छोड़ने का कार्य है,
और जो मन को पसंद नहीं है और जिस कार्य को करने से जीवन सुगम होने वाला है, उस कार्य को करने के लिए मन को तैयार करने का कार्य है। ये सब ट्रेनिंग स्कूलों में दी जानी चाहिए। ये स्कूल के पाठ्यक्रम का विषय होना चाहिए। तो मीना कुमारी जी, क्या आपने इस तरह के पाठ्यक्रम की कोई चर्चा की? क्या आपने ये कोई चर्चा की कि हमारे जो स्कूल हैं उसमें इस तरह की कोई शिक्षा नहीं है? जो आपकी जो पुलिस है या आपके जो प्रशासन के जो लोग हैं, क्या उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी? हालांकि मैं दोषी मानता हूं उन माता पिता को, और मैं यहाँ से यह आग्रह करना चाहता हूं उन सभी माता पिताओं से कि वे अपनी बच्चियों पर निसंदेह ध्यान रखें, और न केवल बच्चियों पर ध्यान दें बल्कि उनसे ज़्यादा बच्चों पर ध्यान दें, यानी कि लड़कों पर ध्यान दें। क्योंकि लड़कों के बगैर लड़कियां नहीं बिगड़ सकती हैं और लड़कियों के बगैर लड़के नहीं बिगड़ सकते हैं। एक बार जब बुद्ध किसी वैश्यावृत्ति करने वाली महिला के घर में जब उसने खाने पर बुलाया, तो उसके यहाँ भोजन लेने के लिए जा रहे थे, तो गांव के लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया कि तथागत, इस महिला के यहाँ न जाएं, ये बहुत ही अपवित्र है, गैर चरित्रवान है, चरित्रहीन स्त्री है। तो तथागत बुद्ध ने उनसे यही कहा, सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि क्या इस गांव के किसी भी पुरुष के चरित्रहीन हुए बगैर क्या वो महिला चरित्रहीन हो गई है? तो सबकी बोलती बंद हो गई थी। तो यह सवाल आज भी पूरे समाज के सामने मुंह बाएं खड़ा हुआ है। यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या इस देश की, इस समाज की स्त्रियां किसी भी लड़के के चरित्रहीन हुए बगैर वो चरित्रहीन होती जा रही हैं? क्या वो बिना किसी लड़के के असभ्य हुए बगैर वो असभ्य होती जा रही हैं, सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ रही हैं? तो यदि कोई भी एक पक्ष अपने ऊपर कंट्रोल स्थापित कर ले तो दूसरा पक्ष निसंदेह उस व्यवस्था से दूर ही समझा जाएगा, दूर ही रहेगा। क्योंकि हम कहते भी हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, और इस मामले में तो वास्तव में ताली एक हाथ से बजने वाली नहीं है। यदि लड़के सुधर जाएं तो लड़कियां व्यभिचार नहीं कर सकती हैं, और लड़कियां सुधर जाएं तो लड़के व्यभिचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को सुधारने के लिए जो व्यवस्था करनी है उसकी जिम्मेदारी मीना कुमारी जी आपके ऊपर है, आपकी सरकार के ऊपर है। और आप उस जिम्मेदारी की बात करने की बजाय आप ऊट पटांग बातें करने लगी हैं। आंशिक तौर पर आपकी बात सही की जा सकती है, लेकिन आपको इस मामले में और भी सख्त कदम उठाने होंगे। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हमने देखे हैं, हमने व्यवहार किया तो हमें देखा है कि महिलाओं के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित दिखाई देते हैं, महिलाओं से बात करने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई देते हैं। घंटों घंटों तक रात को 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, और वे उन महिलाओं से बात कर रहे हैं। और कोई 10 मिनट की बात नहीं है, 15 मिनट की बात नहीं है, घंटों घंटों बातें करते रहते हैं। लेकिन उनसे अगर यह प्रश्न किया जाए कि उनके घर की महिलाओं से कोई व्यक्ति रात को 12 बजे 1 बजे अगर इस तरीके से घंटों घंटों बात करे तो क्या उनको यह पसंद आएगा? और क्या यह आपका कोई सामाजिक कार्यक्रम है जिसके तहत आप जो है घंटों घंटों बात करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो सामाजिक कार्यकर्ता दिन रात समाज के लिए त्याग समर्पण बलिदान की भावना से लगे हुए हैं, वे शायद 1 या 2 मिनट से अधिक बात नहीं करते होंगे। हद से हद 5 मिनट हो जाएगी, 10 मिनट हो जाएगी, जबकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का विचार वे करते हैं और वे कोई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं, उसके लिए बात करते हैं। लेकिन जहाँ पर घंटों घंटों बात हो रही हो, रोज़ बात हो रही हो, और रात को 12 बजे 1 बजे बात हो रही हो, तो वो कहीं भी किसी सामाजिक कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं होती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए, यदि हमारा मन गलत दिशा में जा रहा है तो वह निसंदेह हमारे समाज के लिए नुकसानदायक होगा। और हमें इस बात को समझते हुए हमें खुद अपने को सुधारना है और दूसरों को भी यह संदेश देना है। बड़े प्यार से, मैत्री भाव से खुद सुधरना है और दूसरों को भी सुधारना है। कभी भी टॉन्ट करके, ट्रोल करके किसी को हम सुधार नहीं सकते हैं, बल्कि मित्रतापूर्ण भावना रखते हुए, मैत्री की भावना रख के ही हम किसी को समझा सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर हर किसी का अपना अपना दायित्व है। सबसे पहले खुद का दायित्व है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि न परेसंग विलोमानी न परेसंग कथा कतंग अतनो वे अवेक्य कतानी अकतानी च, कि ना तो दूसरों की करनी को देखो, ना दूसरों की ना करनी को देखो, बल्कि अपनी ही करनी और ना करनी को देखो। और यही समाज की व्यथा है कि वो अपनी करनी और ना करनी को नहीं देखता है।
दुनिया भर की गलतियां निकालेगा, लेकिन अपने लिए नहीं देखता है। इसीलिए जब भी आप किसी लड़की से, किसी महिला से अगर बात कर रहे हों, तो इस मर्यादा का ज़रूर ख्याल रखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप सही नहीं कर रहे हैं, ये आपकी मर्यादा है। और आपके बाद फिर इस समाज की मर्यादा शुरू होती है। इस समाज को भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, इसी तरह से जब कोई बहन बेटी या कोई लड़का समाज में गलत आचरण करता हुआ देखे, तो उसको भी रोकने का प्रयास करें, सुधारने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, वहाँ चुप्पी ना साधें। अगर वो चुप्पी साधेंगे तो कोई और उनकी बहन बेटियों के लिए चुप्पी साध रहा होगा, ये बात हमें समझनी चाहिए। यदि हमारे सामने कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं किसी महिला पर अत्याचार हो रहा है, और अगर हम वहाँ चुप्पी लगाए हुए हैं, तो हमारी बहन बेटी भी उसी तरह से किसी न किसी अपराध की शिकार हो रही होगी, और वहाँ भी कुछ लोग चुप्पी लगाए होंगे। इस तरह की हमें सोच अपने अंदर रखनी चाहिए। अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो निस्संदेह हमारे भी बहन बेटी की सुरक्षा होगी और दूसरों की भी होगी, पूरे समाज की बहन बेटी की सुरक्षा हो जाएगी। और इसके बाद अगर व्यक्ति नहीं समझता है, समाज नहीं समझता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नियम और कायदे लागू करे, कानून बनाए, और कानून के द्वारा दंड के द्वारा वह उन लोगों को समझाने का प्रयास करे। और स्वयं सरकार भी, जैसा कि मैंने चर्चा की, कि जो उसके पास सेंसर बोर्ड है उसका सही इस्तेमाल करे, और चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फिल्में हो, कोई भी जो ब्रॉडकास्टिंग के जो साधन हैं उन पर पूरा नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, सभ्य नियंत्रण होना चाहिए, अनैतिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों पक्ष हैं, व्यक्ति स्वयं, समाज और सरकार, ये तीनों अपना अपना कार्य अगर अच्छी तरह करेंगे तो इस तरह की टिप्पणियां करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथियों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपसे एक आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप पूरा देखने की अभी स्थिति में ना हो तो अभी उस वीडियो को ओपन ना करें, जब आपके पास समय हो जब ओपन करें। क्योंकि आप अगर वीडियो को खोल देते हैं और उसको देखते नहीं हैं तो वीडियो यूट्यूब के नॉर्म्स के तहत वो बाधित हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, और उससे और लोग वीडियो से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि आपके लाइक, आपके शेयर, आपके कमेंट्स और आपके व्यूज़ ये तय करते हैं कि वो वीडियो आगे कितना जाएगा। आप इसको शेयर भी करेंगे तो भी वीडियो आगे जाएगा। आपसे उम्मीद है कि आप इस सामाजिक अभियान में अपना सहयोग जरूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।